Hello everyone, welcome back to your own study platform. And last, we were talking about the heredity and chapter number 9 of 10th class, right? And we discussed about Gregor John Mendel. And as I told you about him, कि he was the father of genetics and he explained about the laws of inheritance. तो किन किन बेसिक कैरेक्टर को किस सैंपल को उन्होंने यूज करके हर चीज को बताया था, वो सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। आज हम उन के कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीगर जॉन मेंडल। तो उन्होंने कुछ रूल्स दिए थे अपने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के, कि भाई कैसे कोई भी कैरेक्टर जो है वो इनहेरिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, या फिर फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एज आई टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो कि एक्सपेरिमेंट उन्होंने किस पे किया था। ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। हेयर यू मे सी द फिगर। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? पी प्लांट पे। द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट वाज पाइसम, है ना, सेटाइवम, राइट। एंड ही चूज द 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर। वो 7 क्या क्या थे हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी। लेट मी रिकॉल यू वंस। तो क्या क्या थे? हाइट का कैरेक्टर था प्लांट की, जो कि यहाँ हम फर्स्ट रूल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ फिगर भी दिख रहा है। तो हाइट के लिए उन्होंने क्या कॉन्ट्रास्टिंग पेयर को यूज किया था? ही टोल्ड अबाउट कि कोई भी या तो प्लांट टॉल होता है या क्या होता है, ड्वार्फ होता है, राइट। देन हमने बात की थी किसके बारे में? सीड के 2 कैरेक्टर्स की। तो सीड के 2 कैरेक्टर कौन से थे? एक तो शेप का और एक कलर का, राइट। शेप या तो कैसी होती है, राउंड होती है या रिंकल्ड होती है। एंड कलर की बात करेंगे तो डोमिनेंट कौन सा था? सीड का कलर डोमिनेंट होता है येलो, या फिर रिसेसिव होता है ग्रीन। ठीक है। देन हमने बात की थी पॉड की, अगेन ऐसे ही कलर और शेप की। तो कलर में क्या हो जाएगा? कलर हो जाएगा उसका ग्रीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव येलो। और अगर शेप की बात करें तो शेप में क्या डिस्कस किया था? अबाउट द कंस्ट्रिक्टेड एंड इन्फ्लेटेड। तो कंस्ट्रिक्टेड शेप का थी, रिसेसिव थी, और इन्फ्लेटेड क्या थी उसकी? डोमिनेंट, राइट। कैपिटल आई और स्मॉल आई। एंड लास्ट जो बात थी किसके बारे में थी? अबाउट फ्लावर। फ्लावर के अगेन 2 कैरेक्टर्स के लिए उन्होंने बात की। वो 2 क्या थे? अबाउट द कलर, राइट, अबाउट द, जस्ट अ सेकेंड, कलर ऑफ फ्लावर, एंड सेकेंड थिंग अबाउट द पोजिशन ऑफ फ्लावर, राइट। तो पोजीशन में 2 चीजें क्या बताई थी उन्होंने? कलर में तो बताया था एक वायलेट या पर्पल, ठीक है, और दूसरा वाइट, जिसके लिए लेटर उन्होंने क्या किया था? कैपिटल वी और स्मॉल वी का यूज, ठीक है। दिस वन इज स्मॉल लेटर। एंड ऐसे ही पोजीशन में 2 चीजें बात की थी, या तो पोजीशन क्या होगी, एक्सियल या टर्मिनल, राइट। तो अब हम एक एक स्टेप वाइज हर रूल को समझेंगे और अच्छे से देखेंगे कि एक्चुअली में क्या हुआ था किस रूल में। तो हेयर द फिगर इज अबाउट द फर्स्ट रूल ऑफ मेंडल सर। उन्होंने क्या किया था कि इन फर्स्ट रूल ही एक्सप्लेन्ड अबाउट द डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस। सेकेंड चीज उन्होंने क्या की थी? सेकेंड चीज उन्होंने इस रूल में बात की थी कि एक बार में हम कैसे कोई भी एक कैरेक्टर के लिए बात करते हैं, और वो कैरेक्टर में जो प्योरिटी ऑफ गैमेट है वो कैसे मेंटेन रहती है। तो उसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अगर हम फर्स्ट रूल की बात करें तो हम उसे कई नामों से जान सकते हैं, लाइक लॉ ऑफ डोमिनेंस। वी कैन कॉल द फर्स्ट लॉ एज लॉ ऑफ डोमिनेंस, या मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड का मीन है, मोनो मीन्स सिंगल, राइट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल ट्रेट एट वंस, जब हम एक बार में सिर्फ एक ही कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन वाज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाउ लेट्स सी उन्होंने कैसे डिस्कस किया। एक्चुअली में हमने बोला था कि पी प्लांट के लिए उन्होंने किसी भी कैरेक्टर की स्टडी की थी। कैसे की थी आप सभी को पता है पी प्लांट की स्टडी। तो उन्होंने फर्स्ट रूल में क्या किया? एक प्योर होमोजाइगस टॉल प्लांट को क्रॉस कराया एक होमोजाइगस ड्वार्फ से। तो रिसेसिव कैरेक्टर सिर्फ हमेशा किस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है? सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में। आई होप आपको ध्यान होगा होमोजाइगस क्या होता है। होमोजाइगस कंडीशन का मतलब होता है व्हेनेवर वी आर राइटिंग अबाउट द
जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनी ऑफ द प्लांट, तो उसके जो दोनों लेटर हैं या तो कैपिटल डोमिनेंट वाले हैं या दोनों ही स्मॉल वाले यूज हो रहे हैं। दैट मीन्स उसके पास जो पेयर ऑफ जीन है वो दोनों एक ही जैसे हैं। दैट कंडीशन इज नोन एज होमोजाइगस कंडीशन, राइट। अगर हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? अ कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल पोजेस अ पेयर ऑफ आइडेंटिकल जीन। ऑफ कोर्स यहाँ पे दोनों लेटर सेम है, दे आर आइडेंटिकल। here the small letters are there, so they are also identical. so that means when identical genes controlling a given trait, यहाँ पे कौन सा trait है? of course height का। am I clear? ठीक है। वहीं अगर हम बात करें हेट्रोजाइगस की, तो व्हेन वी आर सेइंग कि अ कंडीशन इन विच what will happen, an individual has a pair of contrasting gene for one character, but कैसा? of different type. that means one is dominant letter and one is small, right? this is the heterozygous condition. I hope clear है। that means it is not a pure breed, ये कोई भी एक प्योर ब्रीड नहीं है, बिकॉज इसके पास मिक्सचर ऑफ जीन है, इसके पास एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इसके पास एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव दोनों कैरेक्टर्स के जीन है। बट एक्सप्रेस कौन सा होगा? हमने लास्ट में बात किया था कि कभी भी जो डोमिनेंट जीन है वो दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस होता है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में। बट रिसेसिव इज द ओनली थिंग जो किस एक्सप्रेस कंडीशन में होता है? सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में। लेट्स सी नाउ व्हाट ही डिड। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? दो होमोजाइगोटिक कंडीशन के प्लांट्स को क्रॉस कराया, एंड द वन प्लांट ऑफ डोमिनेंट ट्रेट एंड द सेकेंड वन प्लांट इज फॉर द रिसेसिव ट्रेट। उन्होंने इन पेरेंट्स को कंसीडर कर लेते हैं हम इन प्लांट को, राइट। तो इन पेरेंट्स को क्रॉस करा के क्या किया? फर्टिलाइज करा के क्या किया? जो फर्स्ट जनरेशन जिसे हम F1 जनरेशन लिखते हैं, F1 रेफर्स टू द फीलियल एंड 1 रेफर्स टू फर्स्ट। तो F1 मीन्स के फर्स्ट फीलियल जनरेशन, राइट। तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट प्रोड्यूस हुए हैं वो कैसे प्रोड्यूस होंगे? हेट्रोजाइगस कंडीशन के टॉल। अब इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है ये समझिए। हमने बात की थी लाइक कोई भी पेरेंट है, हर किसी के पास अब पेयर ऑफ जीन है किसी भी चीज का। तो अब ये जब गैमेट बनाएगा तो ऑफकोर्स उसमें एक ही तो जीन जाएगा, राइट। उसमें कभी भी एक ही जीन जाएगा। तो एक गैमेट में या तो जीन क्या जाएगा? कैपिटल टी ये वाला या ये वाला कैपिटल टी। दैट मीन्स दोनों ही कंडीशन में जा तो यही रहा है टी, लेटर तो यानी जीन तो सेम ही है। वैसे ही हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों पेरेंट्स हमने होमोजाइगस कंसीडर किए हैं, तो फर्टिलाइजेशन इनमें से किसी भी जीन से हो, राइट। तो कंडीशन क्या आएगी? दोनों पेरेंट्स से एक एक जीन पेयर होके क्या बनाएगा? हेट्रोजाइगस टॉल। तो इसलिए हमारी फर्स्ट वन जनरेशन क्या बन गई? हेट्रोजाइगस है बट टॉल है, एज द पेयरिंग इज सच। ठीक है। अब लेट्स सी उन्होंने क्या किया। तो उन्होंने ये F1 जनरेशन को लिया। अब F1 जनरेशन को उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो देखा कि ये प्लांट है, टॉल ही है। तो इन्होंने इसका सेल्फ क्रॉस कराया। क्या कराया? सेल्फ क्रॉस। अब उस सेल्फ क्रॉस में क्या किया उन्होंने? दैट मीन्स इन्हीं प्लांट में से किसी एक प्लांट को दूसरे प्लांट के साथ क्रॉस करा दिया। लाइक ये आपका हेट्रोजाइगस टॉल है, ये भी हेट्रोजाइगस टॉल है, तो इन्हीं के बीच में क्रॉस कराया। क्रॉस का मीनिंग आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसका जो फ्लावर है, इसका पॉलन ग्रेन उसने इसके एंथर पे ट्रांसफर करा के फर्टिलाइज करा लिया। तो इसका मतलब इसका मेल गैमेट क्या कैरी करके गया? या तो एक कैपिटल टी या एक स्मॉल टी। कैसे कैरी करेगा? एक कैपिटल या स्मॉल में से। एज आई टोल्ड के पेयर हमने क्या किए थे, यहाँ पे पेरेंट के पास ये दो हैं, तो दैट मीन्स या तो गैमेट ये वाला जीन कैरी करेगा या ये वाला। ठीक है। इसको आप कैसे बना सकते हैं? एक इजी तरीका है, ये आप छोटा सा बॉक्स बनाइए और इस बॉक्स में जो भी एक कोई पेरेंट है उसके जीन्स को यहाँ लिख लीजिए, उसके जो गैमेट्स हैं उसको यहाँ लिख लीजिए, और दूसरे पेरेंट के गैमेट्स को यहाँ लिख लीजिए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दीज आर द गैमेट्स, पॉसिबल गैमेट फॉर द फीमेल वन, और यहाँ जो हमने इस तरफ लिखे हैं दीज आर द पॉसिबल गैमेट फॉर मेल। अब आप देखिए यहाँ पे कैसे क्या आपका एक्सप्रेस होता है। तो मैथ्स का आप टेबल वाला सिस्टम जानते हैं कैसे करते, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे जब कैपिटल टी मैच होंगे तो यहाँ क्या कंडीशन बनेगी? दोनों
टॉल वाली ऐसे। फिर यहाँ पे देखो ऊपर क्या है कैपिटल टी, यहाँ नीचे क्या है स्मॉल टी, तो यहाँ क्या आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। हमेशा जब कभी भी हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है तो पहला लेटर डोमिनेंट और सेकंड वाला लेटर रिसेसिव लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, यही देखिए ये कैपिटल वाला टी और ये स्मॉल वाला टी, राइट। और यहाँ पे लेकिन दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो एक बार बोर्ड को देखिए क्या बना हमारे पास, इस बोर्ड में हमारे पास बन गई कौन सी कंडीशन, यहाँ पे गैमेट्स थे ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, राइट। जस्ट अ सेकेंड। तो कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं सेकेंड फीलियल जनरेशन। क्या निकाल रहे हैं, सेकेंड फीलियल जनरेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने सेकेंड फीलियल जनरेशन में देखा कि प्लांट्स तो 3 टॉल हैं और एक ड्वार्फ है। तो ड्वार्फनेस कब एक्सप्रेस होती है, हमने बात कर ली थी, रिसेसिव ट्रेट है तो होमोजाइगोटिक कंडीशन में थी। ये तो एंश्योर हो गया कि इसके पास दोनों जीन कौन से हैं, स्मॉल टी वाले हैं। लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि भाई ये कैसे पता चले। तो यहाँ पे इसका मतलब जब हमने प्रोबेबिलिटी निकाली कि भाई ऐसे अगर गैमेट्स आ सकते हैं तो किन में से एक आपका सिर्फ होमोजाइगोटिक टॉल होगा और 2 क्या होंगे, हेट्रोजाइगोटिक टॉल। अब उन्होंने यहाँ पे जो F1 जनरेशन का क्रॉस यहाँ पे कराया इन दो प्लांट्स के बीच में, तो F2 में ये जो ऑफस्प्रिंग निकले तो इसका कैलकुलेशन निकाला। मैंने आपको बताया था मैथ्स का यूज उन्होंने अपनी स्टडीज में किया। तो उन्हें क्या कैलकुलेशन निकाला कि टोटल जो आउटकम है वो उनका रेशियो क्या होगा। तो आप ये देखो कि अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 2 तरीके से निकालेंगे। रेशियो 2 तरीके से कैसे निकालेंगे, एक तो निकालेंगे हम फिनोटाइप। अब आप सोचेंगे व्हाट इज फिनोटाइप नाउ, और दूसरा हम निकालेंगे जीनोटाइप। तो लेट्स सी व्हाट इज फिनोटाइप एंड जीनोटाइप नाउ। अब हम देखते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है। अगर किसी भी कंडीशन में हम फिनोटाइप के बारे में डिस्कस करेंगे तो फिनोटाइप मतलब होता है कि द एक्सप्रेशन ऑफ जीन कंटेंट जो किसी भी फिजिकल अपीयरेंस के फॉर्म में हो रहा है। लाइक यहाँ पे जीन भले ही ये कैपिटल टी है और दोनों यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन एक्सप्रेस तो दोनों टॉल ही हो रहे हैं। तो फिजिकली देखने में ये तीनों कैसे हैं, टॉल हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फिजिकल अपीयरेंस, जिसको हम फिनोटाइप के अंडर कंसीडर करेंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन जो ट्रेट का वो कैसा हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, फिनोटाइप। बट जीनोटाइप का मतलब है कि उसी इंडिविजुअल का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट कैसा है। तो टॉल तो ये भी है, टॉल ये भी है, लेकिन ये हेट्रोजाइगस टॉल है और ये होमोजाइगस टॉल है। तो उन्होंने इसी रेशियो के बिहाफ पे कंसीडर किया कि फिनोटाइप क्या निकला F2 में, फिनोटाइप आया आपका 1:3:1। दैट मीन्स 3 तो दिखने में कैसे हैं, टॉल, दिस वन टॉल, दिस वन टॉल, दिस वन टॉल। तो ये कितने हैं टोटल 3, और ड्वार्फ कितना एक, तो 3:1। अगर यही आपसे कैसे पूछ लिया जाए, परसेंटेज में पूछ लिया जाए, तो किसी भी चीज का टोटल 100 होता है। तो 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हर एक का कितना आएगा, 25 25 25 एंड 25। अब ये तीनों 25 मिलके कितने हो गए टोटल, 75। तो दैट मीन्स अगर परसेंट में पूछा जाए तो आप कैसे लिखेंगे, 75% विल बी टॉल एंड ओनली 25% विल बी ड्वार्फ, राइट। आई होप समझ में आ गई मेरी बात। आगे बात करते हैं नाउ। अब हमने बात कर ली फिनोटाइप की, ना व्हाट इज जीनोटाइप। अब जीनोटाइप में हमने बोला था कि द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है किसी भी इंडिविजुअल का। तो आप यहाँ देखो होमोजाइगस टॉल कितना है, 1 इज टू, हेट्रोजाइगस टॉल कितने हैं, 2 इज टू, होमोजाइगस ड्वार्फ हमेशा होगा, कभी हेट्रोजाइगस ड्वार्फ नहीं होगा, तो 1, ठीक है। तो ये रेशियो किसका हो गया, अब इसके F2 जनरेशन के जीनोटाइप का। देन वन मोर थिंग इज देयर कि अब यही चीज आपसे परसेंट में पूछ ली जाए तो अगेन सेम थिंग इज एप्लीकेबल। तो हर एक की कंट्रीब्यूशन कितनी थी, 25%। तो 25% इज व्हाट, जो हमने 1:2:1 लिखा था, राइट। तो 25% इज होमोजाइगस टॉल, 50% इज हेट्रोजाइगस टॉल एंड 1% यानी 25% 1 रेशियो इज व्हाट, homozygous of course short plant, that means dwarf. I hope clear है मेरा point. Am I clear to all of you? तो इस तरीके से उन्होंने अपने फर्स्ट रूल को एक्सप्लेन किया।
अब यहाँ तो बात उन्होंने की थी सिर्फ हाइट के बारे में, वहीं अगर हम बात किसी और कैरेक्टर को लेके करें तो भी सारी चीजें सेम यही फॉलो होंगी। क्या फॉलो होंगी कि हमेशा जब कभी भी हम होमोजाइगस कंडीशन के कोई भी प्लांट के कैरेक्टर की बात करेंगे तो F1 जनरेशन हमेशा होगी तो डोमिनेंट, बट कैसी, हेट्रोजाइगस। और इसी का जब कभी भी हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो सारे जो ट्रेड्स होंगे वो इसी रेशियो में आएंगे। लाइक लेट्स सी, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम बात कर ले किसी भी सीड के शेप की बात कर लेते हैं, राउंड एंड रिंकल्ड, जस्ट आपको क्या करना है, इन्हीं लेटर को रिप्लेस कर देना। कैपिटल टी की जगह क्या लिख देना, स्मॉल आर। तो आपने पेरेंट्स क्या लिए, आपने कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। देन हमने अगर गैमेट्स बनाए तो हम क्या बनाएंगे, गैमेट्स यहाँ पे ऑफ कोर्स होमोजाइगोटिक कंडीशन है तो दोनों में गैमेट कैपिटल आर ही होगा। इसमें गैमेट क्या होगा, इसके दोनों गैमेट जो बनेंगे उसमें स्मॉल आर ही होगा। और उसके बाद अगर इनका क्रॉस हो जाएगा तो जो फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, हेट्रोजाइगोटिक, बट कैसी, डोमिनेंट। यानी सीड जितने भी उस प्लांट के F1 जनरेशन वाले के होंगे वो कैसे होंगे, राउंड ही होंगे, रिंकल नहीं होंगे। अब हमने इसी का क्या करना है, हम इसी का ही सेल्फ क्रॉस करा देंगे। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल आर स्मॉल आर से क्रॉस करा देंगे। अब ये अगेन क्या बन गए, पेरेंट्स बन गए। नाउ दे आर कंसीडर्ड एज पेरेंट, तो इनके गैमेट्स क्या बनेंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। सेम चीज यहाँ पे आएगी, कैपिटल आर और स्मॉल आर। दैट मीन्स अब हर इंडिविजुअल के दो टाइप के गैमेट हैं। ठीक है, अब ये दो टाइप के गैमेट मैंने आपको बताया था कैसे निकालेंगे हम, हमारी जनरेशन क्या आएगी F2 में। तो वन पेरेंट्स के गैमेट यहाँ लिख दो एंड सेकंड पेरेंट के गैमेट यहाँ लिख दो। लाइक ये है आपके मेल के गैमेट और यहाँ क्या आपके फीमेल के गैमेट। तो अब यहाँ अगर आप लिखते हैं तो क्या आएगा, आर आर कैपिटल दोनों, एक कैपिटल एक स्मॉल आर, एक कैपिटल एक स्मॉल आर और दोनों ही स्मॉल आर। दैट मीन्स यहाँ पे कंडीशन क्या है, सेम वही, ये वाली जो प्लांट के केस में हमने हाइट की बात की तब आई थी वही यहाँ आई। किसी भी कैरेक्टर की बात कर लीजिए, रूल सेम वही फॉलो होगा। तो दैट मीन्स वही रेशियो आ गया हमारा। देखो फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप का रेशियो क्या आया, 3:1। कैसे आया, क्योंकि तीन राउंड शेप के हैं सीड और एक पर जो रेशियो है वो क्या है, रिंकल्ड का है। वहीं जीनोटाइप की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1:2:1। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ गया है। रूल वही है, F1 जनरेशन हेट्रोजाइगोटिक डोमिनेंट होगी और सेकंड जो हमारी जनरेशन आएगी उसमें कैसा रहेगा फिनोटाइप एक्सप्रेशन, हमेशा यही 3:1 एंड जीनोटाइप 1:2:1। आई होप क्लियर है फर्स्ट रूल यहाँ पे बहुत अच्छे से। तो सेम एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में देखिए फ्लावर के लिए दिया गया है, राइट। तो फ्लावर आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कैसा है। तो फ्लावर आपने वायलेट ले लिया, देन वाइट ले लिया, ये इसके पेरेंट्स थे। F1 जनरेशन कैसी आ गई, डोमिनेंट आई, बट कैसी आई, हेट्रोजाइगस। दैट मीन्स ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे फिनोटाइप कैसा आया, 3:1। लेकिन जीनोटाइप इसका कैसा होगा, कैपिटल वी, कैपिटल वी, यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, और यहाँ पे दोनों ही लेटर क्या होंगे, स्मॉल वी। तो ये उसका रेशियो आएगा सेम एज आई जस्ट टोल्ड टू यू। ठीक है, सेम वही पूरी प्रोसेस फॉलो होगी जो गैमेट फॉर्मेशन के लिए थी। अब यहाँ पे हम अब बात करेंगे किसके बारे में, द सेकेंड वन रूल। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आपको स्टेटमेंट लिखना है कि फर्स्ट रूल के लिए कैसे लिखेंगे, तो ऑफ कोर्स आपको जब लॉ ऑफ डोमिनेंस का पूछा जा रहा है दैट मीन्स आपको डोमिनेंट की ट्रेट की डेफिनेशन बतानी है, व्हाट इज डोमिनेंस। ठीक है, एंड हाउ इट इज एक्चुअली एक्सप्रेस्ड, और ऐसे ही रिसेसिव की। तो अगर हम स्टेटमेंट लिखने बैठे तो कैसे लिखेंगे, लाइक कि देयर आर सम इंटरनल फैक्टर्स विच कंट्रोल द ट्रेट। यहाँ कुछ ऐसे इंटरनल फैक्टर होते हैं किसी भी इंडिविजुअल में जो फैक्टर क्या करते हैं, ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं। और मैंने आपको बताया था वही फैक्टर क्या है एक्चुअली में हमारे, जिसको हमने बाद में क्या बोला, जीन। और वो जीन कहाँ लोकेटेड होते हैं, दे आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, राइट। और फिर हमने कहा कि दीज फैक्टर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर। हम हर जगह पे दो लेटर लिख रहे हैं, या तो ऐसे लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं, किसी भी कंडीशन में लिख रहे हैं, बट वी आर राइटिंग इन पेयर। दैट मीन्स ऑल फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर as we have pair of chromosome as well. That means we have pair of gene also, right. And these paired character are if expressed in presence of same gene or also in presence of alternate gene। तो इसका मतलब वो कौन से होंगे,
they are dominant one, while the trait which express only in the presence of same gene, only in presence of same gene, that will be what? Recessive one. आई होप मेरा पॉइंट समझ आ गया है। और वहीं प्योरिटी ऑफ गैमेट की बात करें तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन, दैट मीन्स द गैमेट विल गेट सेग्रीगेट ड्यूरिंग द gene will get segregate during the gamete formation, and they will remain as pure as they are in gamete. Whenever that get fertilized with any of the gene, so they will express as they are. आई होप क्लियर है मेरा पॉइंट बहुत अच्छे से। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड रूल। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल हम क्या बात कर रहे हैं, हमने पहले रूल में सिर्फ एक कैरेक्टर की एक बारे में बात की, अब यहाँ पे हम एक बारी में दो कैरेक्टर्स की बात करेंगे। लाइक हमने हाइट के साथ साथ बात कर ली सीड के शेप की, या शेप के साथ साथ में बात कर ली कलर की, या हमने फ्लावर की साथ साथ में बात कर ली किसकी, उसकी पोजीशन की। आई होप पॉइंट समझ में आ गया है सभी को। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्या होता है। अब यहाँ दो कैरेक्टर की बात होती है तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट, या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, बिकॉज वी आर हेयर टॉकिंग अबाउट द टू ट्रेट्स एट वंस। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जांपल इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। आपके एनसीईआरटी में लाइक गिवन है कि कोई आपने प्लांट लिया जिसकी जो डोमिनेंट कैरेक्टर है शेप की राउंड है, हमने जैसे कि वहां बात की थी, और रिसेसिव कैरेक्टर कलर की है ग्रीन, और यहाँ पे शेप का कैरेक्टर रिंकल्ड है, दैट इज रिसेसिव वन, लेकिन कलर जो है वो येलो है विच इज डोमिनेंट वन। ठीक है, तो अब ये आगे कैसे करते हैं, लाइक हमने बात की थी, तो गैमेट ऑफ कोर्स होमोजाइगोटिक कंडीशन के हैं तो क्या बनेंगे, फर्स्ट जनरेशन के लिए जो गैमेट बनेगा फर्स्ट पेरेंट से वो क्या बनेगा, हियर आई एम राइटिंग, देखो आपके सामने है, ये क्या है, जस्ट अ सेकेंड, सी ये क्या है आपके सामने, आपके अगर हम इसको मेंशन करें तो ये पेरेंट्स हो गए, और ये उन्हीं पेरेंट्स के गैमेट्स क्या बनेंगे वो, तो दैट मीन्स इस गैमेट में जो कलर का है वो तो शेप, कलर का जीन है वो तो रिसेसिव है, और शेप का जो जीन है वो डोमिनेंट है, राइट। नाउ द गैमेट कैरी कैपिटल आर स्मॉल वाई, हेयर इट विल कैरी स्मॉल आर कैपिटल वाई। दैट मीन्स इस वाले गैमेट में जो ट्रेट है शेप का तो रिसेसिव है और कलर का डोमिनेंट है। ठीक है, नाउ इनका क्रॉस होने के बाद जो F1 जनरेशन बनेगी, तो यहाँ पे आप देखो पेयरिंग क्या हुई, पेयरिंग हुई ऐसे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये कैपिटल लेटर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कैपिटल लेटर को पहले लिखना है हमें। ठीक है, तो अब जो पेयरिंग हुई उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट जनरेशन के सभी प्लांट्स कैसे बनेंगे, डोमिनेंट ट्रेट वाले, बट कैसे डोमिनेंट ट्रेट वाले, हेट्रोजाइगोटिक, जो फर्स्ट रूल में था सेम, हेट्रोजाइगोटिक। एम आई क्लियर। नाउ द सेकेंड थिंग इज हेयर, हमने वही चीज फॉलो करनी है जो वहां की थी, कि हमने इसका क्या कर दिया, सेल्फ क्रॉस करा दिया। क्या करना है हमें, इसका सेल्फ क्रॉस करा दिया। तो सेल्फ क्रॉस देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, हमने उसी जो प्लांट का फ्लावर था, सेल्फ क्रॉस का मीनिंग क्या होता है कि इसी प्लांट के फ्लावर के अंदर इसी के एंथर से इसी के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करा दिया। ठीक है, तो यानी सेम टाइप के जीन्स यूज हो रहे हैं। अब आई होप समझ में आ गया पॉइंट। नाउ लेट्स सी कि सेकंड जनरेशन कैसे आएगी। अब जो सेकंड जनरेशन के लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज द गैमेट फ्रॉम द पेरेंट्स फॉर F2, जो हमने F1 के सेल्फ क्रॉस के लिए जो यूज किए हैं। तो अब देखो गैमेट्स क्या बन जाएंगे, तो गैमेट बनेंगे कैपिटल आर, एक बार हम इसको लिख देंगे कैपिटल वाई के साथ, तो क्या बन जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और एक बार हम इसको लिखेंगे स्मॉल वाई के साथ, तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो दो गैमेट्स तो आपके क्या बन गए, ये बन गए। और अगर वही हम बात करें स्मॉल आर की, तो स्मॉल आर को अगेन हम वही चीज करेंगे, एक बार कैपिटल वाई के साथ लिखेंगे, एक बार स्मॉल वाई के साथ, तो ये क्या बन जाएंगे, कैप स्मॉल सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई।
तो इसी को हम इस बोर्ड पे लिखेंगे। इस बोर्ड को बोलते हैं पुनेट स्क्वायर बोर्ड। व्हाट वी कॉल दिस? पुनेट स्क्वायर बोर्ड। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए एक पेरेंट के गैमेट लिख दिए और इस तरफ हमने लिख दिए सेकंड पेरेंट के गैमेट, सॉरी, राइट। तो कैसे किया हमने, लेट्स सी। यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल आर विद वाई, स्मॉल आर विद कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर विद स्मॉल वाई। अब यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स भी साथ साथ दिखाए गए हैं पिक्चर की हेल्प से। यानी कैपिटल लेटर है तो शेप भी राउंड है, और कलर का कैपिटल है तो कलर भी येलो है। ऐसे ही यहाँ पे थर्ड वाले में चेक कीजिए, स्मॉल लेटर है यानी शेप रिंकल है, बट कलर कैसा है? डोमिनेंट है तो येलो है। तो वही चीज हमें, जैसे हमने F1 में पेयरिंग की थी, वही करना है। तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है पेयर, दोनों कैपिटल हैं, शेप का भी और कलर का भी, तो ये कंडीशन आ गई। यहाँ पे देखो कैपिटल है लेकिन कौन सा? आपका शेप का तो कैपिटल है दोनों, लेकिन कलर का एक कैपिटल और एक रिसेसिव है। तो इस तरीके से जैसे आप इस बोर्ड को कंप्लीट करेंगे, तो जब आप देखेंगे कि अगर हम इनका फिनोटाइप निकालते हैं, बिकॉज जीनोटाइप में तो बहुत वेराइटीज हैं, राइट, उसका तो रेशियो बहुत वेरिएबल आएगा ना। फिनोटाइप आपको जस्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो काउंट कीजिए कि राउंड और येलो कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो राउंड येलो कितने हैं? 9। ठीक है। अब आप काउंट कीजिए कि राउंड ग्रीन कितने हैं। 1 2 3, तो कितने हैं? 3। अब यहाँ काउंट कीजिए कि आपके राउंड कौन से वाले ग्रीन कितने हैं। ठीक है, सॉरी। अब आप यहाँ देखिए कि रिंकल्ड येलो कितने हैं। तो रिंकल्ड येलो देखिए 1 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? अगेन 3, और लास्ट क्या बच गया? आपका रिंकल्ड ग्रीन, जिसमें दोनों ही कैरेक्टर रिसेसिव वाले हैं। तो ये आपका रेशियो क्या आ गया? 9:3:3:1, जो कि आपका क्या रेशियो है? फिनोटाइप का। किसके लिए? डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए। फिर से काउंट कराती हूँ, आप ध्यान से समझिए इसको। आपको क्या चेक करना है कि राउंड येलो कितने हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर दे आर डोमिनेंट विद होमोजाइगोटिक कंडीशन और हेट्रोजाइगोटिक, बट कैसा फिनोटाइप होना चाहिए? राउंड कलर, सॉरी, राउंड शेप विद येलो कलर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। समझ आया 9 कैसे आया? अब हम अगर बात कर ले किसकी, कि राउंड है बट ग्रीन है, तो राउंड ग्रीन कितने हैं? 1 2 3। ठीक है। अब हम बात कर ले रिंकल्ड येलो कितने हैं, तो 1 2 3। तो ये 3:2 कैसे आया? समझ आ गया। और लास्ट हमारा अकेला कौन बच गया? रिंकल्ड ग्रीन। तो यहाँ पे सेकंड रूल खत्म हो जाता है। और यहाँ पे सेंस क्या है एक्सप्लेन करने का, कि whenever whether we are talking about the two traits at once, still they are capable to express independently। like ये कैरेक्टर एक तो डोमिनेंट था, एक रिसेसिव था, स्टिल वो फिर भी जब कभी भी रिसेसिव रिसेसिव के साथ पेयरिंग करेगा, तो उसी एक्सटेंट के साथ खुद को क्या कर पाएगा? एक्सप्रेशन में कोई कमी नहीं आएगी। तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं? असॉर्ट हो सकते हैं इजीली गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, और पेयरिंग के टाइम पे वो इजीली अपने आप को एज सेम एक्सटेंट एक्सप्रेस करेंगे। आई होप पॉइंट क्लियर है। लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। तो इसका मतलब हमने दोनों ही रूल्स में क्या बात की है, कि कभी भी जब हम इन किसके बारे में इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मेंडल सर के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, तो हमने हर बार यही देखा है कि जो दोनों पेरेंट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन इक्वल है। किस फॉर्म में है? उनका डीएनए जो उनका क्रोमोसोम के साथ है उस फॉर्म में, राइट। और उसमें क्या कैरी कर रहा है? ऑफ कोर्स क्रोमोसोम, जीन्स। और वो जीन कैसे एक्सप्रेस होंगे, उस हिसाब से उनकी पेयरिंग कैसे होगी, उस हिसाब से वो क्या करेंगे? दे विल एक्सप्रेस द फिनोटाइप। ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन से कि हाउ दे आर गेटिंग एक्सप्रेस, लेट्स सी। तो एज वी हैव सीन के आवर न्यूक्लियस कैरी व्हाट? आवर डीएनए। और वही डीएनए किस फॉर्म में पैक होता है? हमारा क्रोमोसोम के फॉर्म में। और हमारे पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम टोटल कितने हैं? पेयर की बात करें तो 23, और टोटल क्रोमोसोम बोले तो हमारे पास 46 हैं। तो दैट मीन्स हर कैरेक्टर के लिए जीन भी कितने हैं? पेयर्ड हैं। दैट मीन्स 46 हैं। टोटल पेयर 23 हैं, टोटल जीन 46 हैं, हर कैरेक्टर के लिए 2 हैं।
यही बात है। एंड दैट मीन्स जब कभी भी जीन जो आएंगे जाइगोट फॉर्मेशन में पेयर होंगे और वो क्या करेंगे, दे विल एक्सप्रेस बाय फॉर्मिंग द प्रोटीन। उनका एक्सप्रेशन कैसे होगा, बाय फॉर्मिंग द प्रोटीन। और वही प्रोटीन एक्चुअली में क्या करता है, उस ट्रेट के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम बात कर लेते हैं हाइट की, तो हाइट के लिए कोई हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स में, राइट। जैसे हमारे अंदर किसके लिए, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। तो हार्मोन कब बनेगा, मान लीजिए अगर कंडीशन हाइट की क्या है, ये है, दैट मीन्स इस कंडीशन में जो पेयरिंग हुई है किसी भी जाइगोट में, तो इसका मतलब उसके पास जो जीन है वो डोमिनेंट है। तो वो जो एंजाइम बनेगा वो एक्टिव है, सफिशिएंट है टू एक्सप्रेस, ठीक है। तो वो अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ उस हार्मोन को बनाएगा और हार्मोन से क्या हो जाएगा, उस प्लांट का ग्रोथ अच्छा हो जाएगा। और एंजाइम क्या है, ऑफ कोर्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन। वहीं अगर कंडीशन क्या है, स्मॉल टी वाली है, तो जो इनएफिशिएंट एंजाइम बना है, यानी एंजाइम तो है बट वो सफिशिएंट नहीं है टू एक्सप्रेस एज प्रोटीन, दैट मीन्स वो हार्मोन ज़्यादा क्वालिटी का या अच्छी क्वालिटी का नहीं बनाएगा, जिसके कारण प्लांट की हाइट क्या हो जाएगी, एक्सप्रेस नहीं होगी एज टॉल, कैसी रह जाएगी, शॉर्ट या ड्वार्फ। तो इसका मतलब उसने प्रोटीन एक्सप्रेशन कैसे किया, बाय शोइंग द हाइट एज ड्वार्फ और शॉर्ट। तो इस वे में कभी भी कैरेक्टर्स का क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, राइट। लेट्स सी, सो लेट्स एंड द सेशन हेयर ओनली, लेट्स नॉट मेक इट टू लॉन्ग। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को सेक्स डिटर्मिनेशन प्लस में को डोमिनेंस को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। कीप लर्निंग।